दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि आप में से कई लोगों ने सुना ही होगा कि कतर में 8 पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 8 भारतीय सैनिक कौन हैं और इन्हें कब और किस जुर्म में अरेस्ट किया गया है और इनको बचाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। कतर की एक अदालत ने सन 2022 में दोहा में हिरासत में लिए गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई है। उन 8 भारतीय सैनिकों के नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुष्पेंद्र तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनागर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश नाम के 8 व्यक्तियों को एक निजी कंपनी दोहरा ग्लोबल द्वारा नियोजित किया गया था। वे अपनी व्यक्तिगत भूमिकाओं में कतरी अमीरी नौसेना बल में इतालवी U-212 स्थित पनडुब्बियों की शुरुआत में सहायता करने के लिए कतर में थे। उन्हें रक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एंड कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा नियोजित किया गया था। इसका मालिकाना हक ओमानी नागरिक खमीस अल अजमी के पास है, जो रॉयल ओमानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर हैं। उन्हें भी नौसेना अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में रिहा कर दिया गया। कंपनी कतर में सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं प्रदान करती थी। गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोग अपनी गिरफ्तारी के समय 4 से 6 वर्षों से दोहरा में काम कर रहे थे। उन्हें अगस्त 2022 में दोहरा में कतर की खुफिया एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था और एकांत कारावास में रखा गया था। उनका प्रशिक्षण 29 मार्च 2023 को शुरू हुआ। ये शुरू होता है सन 2022 से। 30 अगस्त 2022 को 2 अन्य लोगों के साथ 8 लोगों को अज्ञात कारणों से गिरफ्तार किया गया और एकांत कारावास में रखा गया। 1 अक्टूबर 2022 दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने नौसैनिकों से मुलाकात की। 3 अक्टूबर पहली काउंसिल पहुंच प्रदान की गई। दोहरा ग्लोबल के सीईओ खामिस अल अजमी ने भी अपने अधिकारियों के मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु उन्हें 2 महीने एकांत कारावास में बिताए और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिर आते हैं 2023 में। फिर उसके बाद 1 मार्च 2023 दिग्गजों की कई जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। 25 मार्च 2023 8 लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए गए। 29 मार्च 2023 कतरी कानून का पालन करते हुए मुकदमा शुरू हुआ। 30 मई 2023 दोहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया और इसके पूर्व कर्मचारी ज़्यादातर भारतीय घर लौट आए। 4 अगस्त 2023 गिरफ्तार लोगों को उनके सहकर्मियों के साथ एकांत कारावास से जेल वार्ड में ले जाया गया। प्रत्येक सेल में 2 आदमी थे। 26 अक्टूबर 2023 अदालत ने सभी 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई। अपने आधिकारिक बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, मौत की सजा के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। क्या चार्ज है इन सबके खिलाफ? कतर और भारत सरकार ने आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। इसका जिक्र कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों पर इजराइल के लिए जासूसी करने और इटली के साथ कतर के गुप्त पनडुब्बी सौदे के बारे में जानकारी लीक करने का आरोप लगाया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह पनडुब्बी हाई टेक्नोलॉजी से लैस होगी। यह पूरी कहानी कंपनियों के चक्रव्यूह और क्रॉस होल्डिंग से जुड़ी है, जिसके तार कतर से लेकर इटली तक फैले हुए हैं। एक अखबार का दावा है कि कतर के प्रभावशाली शासकों के साथ ही उनके करीबी भी इसमें शामिल है। साल 2019 में जहाज बनाने वाली इटली की एक कंपनी कैबी कटानियो को कतर की नौसेना में खाड़ी देशों के लिए 2 पनडुब्बियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह कॉन्ट्रैक्ट 190 मिलियन यूरो की कीमत के साथ था। सूत्रों की माने तो यह प्रोजेक्ट इटली की एक और कंपनी M23 की मदद से चलाई जा रही थी। यह कंपनी एक और इटालियन शिप मेकर कंपनी GSE
ट्राइस्टे का ही हिस्सा है। M23 की टॉप लीडरशिप में शामिल बाकी लोगों में तौफिक अबी फदेल शामिल हैं, जो कतर के शाही परिवार के करीबी हैं। वह इस समय कतर की सरकारी कंपनी बरजान होल्डिंग्स के लीगल हेड हैं। यह कंपनी देश के रक्षा मंत्रालय का ही एक हिस्सा है। इसे मार्च 2018 में कतर की सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के मकसद से बनाया गया था। बरजान होल्डिंग्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद अल खतिया, जो कतर के रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, उनके अनुसार इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य कतर की लंबी रक्षा और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना है। दूसरे आसान शब्दों में अगर ये कहें, बरजान होल्डिंग्स यह तय करता है कि रक्षा जरूरतों पर कतर के खर्च की हर स्तर पर निगरानी की जाए। सूत्रों की माने तो कतर की नौसेना की ओर से इन पनडुब्बियों का अधिग्रहण दोहा स्थित लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अल शमल 3 के द्वारा किया जा रहा है। इसके प्रमुख बरजान होल्डिंग्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नासिर हसन अल नईमी हैं, जिन्होंने M23 में काफ़ी निवेश किया। उपरोक्त सभी लेन देन मई 2020 तक पूरे किए गए थे। अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं है कि इन 2 पनडुब्बियों पर 8 भारतीय सहित धारा ग्लोबल्स के कर्मचारी कैसे और किस क्षमता में काम कर रहे हैं। एक अखबार ने यह भी दावा किया है कि यह सब भारतीय सैनिकों को फंसाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि उनके आपसी लोगों को इस केस से बचाया जा सके। यह है इस केस की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।